नमस्कार, आप देख रहे हैं CN जेड रिपोर्ट्स। आज का वीडियो विशेषकर उत्तर प्रदेश के 1,43,000 शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबरों को लेकर है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। और आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जानकारी ये देंगे कि शिक्षा मित्रों की जो मानदेय को लेकर 2000 वाली अफवाह है उस पर बात करूँगा। मानदेय कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, उसकी स्थिति बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करूँगा मैं प्रमाण के साथ। दूसरी चीज़ मैं बात करूंगा जो कैशलेस सुविधा सरकार ने जारी की है उस पर लेकर कुछ सवाल हैं कुछ साथियों के मन में, उस पर भी बात करूंगा। और मैं बात करूंगा, कुछ साथियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस के कौन सा केस है उसके पे दो मिनट उस पर भी बात करूंगा। और मैं बात करूंगा संगठन के प्रयास की ओर और मानदेय बजट पर बात करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि एक बार वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि हमारे सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों तक ये जानकारी, लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचे, क्योंकि वीडियो मेरा हफ्ते में एक बार आता है। तो सभी साथियों को इंतज़ार रहता है और बहुत बड़ा प्यार आप लोगों का हमें मिलता है। और मैंने जो कमेंट है आपके एक एक व्यक्ति के कमेंट को पढ़ने का प्रयास करता हूं, तो बहुत सारे साथियों के इतने अच्छे बेहतरीन कमेंट आए। उन कमेंट का भी मैंने 10-10 लोगों के कमेंट को एक साथ एक प्रश्न के रूप में उसका रिप्लाई भी दूँगा। सबके नाम में एक बार में ही सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कमेंट किए हैं। आपके सुझाव कमेंट का आंसर कोशिश करता हूं मैं आप वीडियो में देने का। तो चलिए हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले हम क्लियर कर दें साथियों, कैशलेस पर अभी कुछ चैनलों पर वीडियो चली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर ये कैशलेस व्यवस्था है, इसमें क्या शिक्षा मित्रों को किस्त भरनी पड़ेगी, क्या ये पैसा कैसे क्या होगा, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं इस वीडियो में 1 मिनट में क्लियर कर दूं कि साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। कैशलेस की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया को लाभ मिलेगा। और उनके साल में कोई बीमार होता है तो 5 लाख तक के इलाज की सुविधा साल में रहेगी। उसमें जो 3000 रुपये सालाना किस्त जो बात की गई है वो सरकार के द्वारा बजट शिक्षा मित्रों, शिक्षकों सभी के लिए एक फंड जारी किया जाएगा। वो सरकार उस पैसे को उसमें डालेगी कैशलेस व्यवस्था में। अब पूरा विस्तृत कार्यक्रम इसका जारी होगा तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 11,90,000 कुछ लोग हैं, यानी 12 लाख के समथिंग हैं। 3000 रुपये हिसाब से अगर सरकार ने जो व्यवस्था की है बजट में, कैबिनेट में पास हो गया है, तो उसमें 358 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है एक साल का। तो ऐसे मान लीजिए आपका 358 करोड़ रुपया और 10 लाख यानी 12 लाख लोगों को इससे कैशलेस सुविधा मिलेगी। तो मान लीजिए सब लोग बीमार थोड़ी होंगे। अगर थोड़ी देर को हम मान लें कि मान लो 12 लाख में अगर 1% लोग भी बीमार होते हैं, उन्हें इलाज की ज़रूरत पड़ती है कैशलेस की, तो 1% में भी 12,000 लोग बनते हैं। तो 12,000 लोगों को साल में खर्चा तो 12,000 लोगों पे होगा, लेकिन पैसा सबके लिए कटेगा। तो ऐसा नहीं है लोग कह रहे इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्लेम बीमार सबको ही थोड़ी होगा। ये पैसा जो 3000 के हिसाब से इसी से 5 लाख तक की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि 99 लोगों का पैसा एक व्यक्ति के इलाज में जाएगा। जो व्यवस्था है वो सरकार की है। इसका विस्तृत कार्यक्रम आ जाएगा और उस पर हम विस्तार से वीडियो बना देंगे। ये तो कैशलेस का भ्रम ख़त्म कर दीजिए। कुछ चैनल वाले कह रहे कि शिक्षा मित्र को 10,000 मिलता है तो वो भी 3000 रुपये कटेगा, और किसी रसोइया को 2000 मिलते हैं उसको भी 3000 देना पड़ेगा, एक शिक्षक को 70-80 हज़ार मिलते हैं उसको 3000। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। तो पहली बात हो गई सर। अब दूसरी खबर आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा मित्र थे जिनको 3 महीने से मानदेय नहीं मिला था, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव के प्रयास की बदौलत उन्होंने कल शनिवार में जो बेसिक का जो किस्त थी, लास्ट किस्त जो जारी होती है बेसिक की बजट की मानदेय की, वो जारी हो गई है और जिलों पर आ गई है। और उसमें अब जिलों पर सभी को मानदेय मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन रहा। बहुत सारे साथियों के सवाल रहते हैं कोर्ट को लेकर के। अब हम कोर्ट पर बात करें, फिर हम आ रहे हैं मानदेय वृद्धि पर। तो कोर्ट की बात करें तो अभी
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का कोई विशेष केस नहीं है। एक केस था, वो है पवन गोलिया की मोटिफिकेशन एप्लीकेशन, लेकिन उसके आप देख लें अभी भी उसमें डिफेक्ट लगे हुए हैं, जबकि 4 तारीख तक लास्ट डेट है उसकी डिफेक्ट हटाने की, 4 फरवरी डेट है, लेकिन डिफेक्ट नहीं हटे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये केस भी, अगर डिफेक्ट 4 तारीख तक 3 दिन बचे हुए हैं, अगर नहीं हटे तो ये केस ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें लगभग 37,000 जो भर्ती में बैठे थे, 69,000 वो शिक्षा मित्र, और जो टी पास है उनको ये लाभकारी केस हो सकता था, लेकिन पैरवी शायद उनकी ठीक नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या, वो उनको पता होगा। लेकिन और 1-2 केस और भी हैं, अभी 4 फरवरी को ही ये भी केस उसी बेंच में लगा है, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस AG जॉर्ज मसी की बेंच में ही लगा है, जिसमें शिक्षा विभाग के जितने भी सर्विस मैटर के केस जा रहे हैं वो दीपांकर दत्ता साहब की बेंच में ही जाते हैं। तो ये उसमें लगा है। अब 4 फरवरी को ही एक केस और है, जैसे मान लीजिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है, वो भी केस सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को लगा हुआ है, और वो उसी बेंच में है, जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब की बेंच में। एक केस अभी हमने पीछे बताया था कि सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य वाला था, उसकी भी सुनवाई अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें बिना TT के बहाली की मांग की गई थी। वो 13 फरवरी को उसकी सुनवाई है, उसको भी आप देख लें, 13 फरवरी को उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। अब अभी केस की तरफ तो अब सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के लिए अगर कोई केस डाल भी दिया जाता, और आज की तारीख में शिक्षा मित्र बिल्कुल ही सरकार के भरोसे है, नीरस है, तो कोई सहयोग तो देता नहीं। अगर 1-2 तारीख भी पड़ जाती केस में, केस क्योंकि लंबे चलते हैं। आपने देखा कि अभी UGC कानून पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और वही जज साहब, जस्टिस जो सूर्यकांत जी हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उसको 24 घंटे में सुनवाई कर दी। अरे मैं तो न्यायालय के बैठे उन जज महोदय से निवेदन करता हूं कि आप लोग, ये लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, आप शिक्षा मित्रों के केस को नहीं सुनते। आप शिक्षक भर्ती से मैटर है उसको देख लो, उसको अब आज तक निपटारा नहीं किया। तो आप ऐसे मैटर को, आप जो आपसे जुड़े हुए मैटर होते हैं उनको 24 घंटे में सुनवाई कर ली जाती है। एक गरीब को न्याय नहीं मिलता। ये कहाँ न्याय में समरूपता नहीं बची है। ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सभी के केसों को वरीयता से सुनना चाहिए, सभी के केस समय पर सुने जाने चाहिए, लंबे पेंडिंग नहीं होने चाहिए। एक गरीब असहाय शिक्षा मित्र ऐसे तैसे कोई केस लेके पहुंचता है, पहली बात तो उसको स्टैंड नहीं होने देते, रजिस्टर्ड नहीं होता, पहले ही वापस करा दिया जाता है। अगर वापस नहीं होता है, अगर कहीं स्वीकार हो जाता है, तो उसकी जो डेट पर डेट इतनी होती हैं कि कोई भी केस है तो वो लड़ते लड़ते थक जाता है, और पैसे के अभाव में केस उनका हार जाते हैं, वो सुनवाई उनके खिलाफ होती है। अब बात कर रहे हैं हम मानदेय वृद्धि। अभी आपने देखा, जब से दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर चली थी कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर प्रस्ताव पर मोहर लगी है, और 2,000 रुपये से अधिक बढ़ाने की बात चल रही है। 2,000 रुपये से कम नहीं होगा, 2,000 से अधिक बढ़ाने की बात चल रही है। तो देखिए, 2,000 वाली बात बिल्कुल किसी को हजम नहीं हो सकती। मैं तो 99% इसको सच नहीं मान सकता, ये झूठ है। क्योंकि ये खबर ज़्यादातर, आप शिक्षा मित्रों को 9 साल से आपने सोशल मीडिया ने आप शिक्षा मित्रों को कहीं पर भी कोई उनके पक्ष में अच्छा नहीं किया है। सोशल मीडिया का मतलब जो अखबार, जो प्रिंट मीडिया अखबार वाली है, सोशल मीडिया नहीं, सॉरी, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, जो अखबार मीडिया है, वो शिक्षा मित्रों को 9 साल में कम से कम 10-15 बार मानदेय बढ़वा चुकी है। कभी 16,000, 17,000, कभी 22,000, कभी 25,000। तो ये तो अब 2,000 की बात करें तो ये तो हजम हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब 2,000 की बात हुई थी 2022 में, जब 2022 का विधानसभा चुनाव यूपी में था, तो उस समय शिक्षा मित्रों की संगठनों द्वारा मांग की गई मानदेय वृद्धि की। तो उस समय कुछ अनुदेशकों का और कुछ लोगों का, रोजगार सेवकों का भी पैसा शायद बढ़ा था, रसोइयों का भी पैसे बढ़े थे, लेकिन शिक्षा मित्रों को 2,000 रुपये बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन नहीं बढ़ा, आज तक मिला नहीं था। तो अब क्या, एक बात बताइए, 2,000 रुपये के लिए संगठन, चाहे वो शिव कुमार शुक्ला जी हों, सुशील यादव हों, अभय कुमार सिंह देवरिया हों, चाहे अमरेंद्र दुबे हों, चाहे वो विश्वनाथ कुशवाहा जी हों,
क्या 2000 रुपये बढ़वाने के लिए बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हों, चाहे अनिल राजभर जी हों, चाहे एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी हों, वैश्विक शिक्षा मंत्री जी का भी कार्यक्रम हुआ है। अब आगे बहुत बड़ा इनको प्रयास संगठन को सभी को मिलकर करना है, तब बहुत अच्छा होगा, तब जाकर के मानदेय वृद्धि जो होगी अच्छी हो सकती है। क्या 2000 रुपये के लिए ये सब हो रहा है? अरे 2000 तो सरकार के रहम कर्म बढ़ा ही देती, 2022 में बढ़ा देती। अब जो प्रयास चल रहा है संगठन का सकारात्मक चल रहा है, अभी बहुत प्रयास की ज़रूरत पड़ेगी, अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब सरकार आपको देगी। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको ऐसे ही दे देगी 25,000 50,000 या उसको नियमित कर देगी, ऐसा नहीं। कुछ साथियों ने कहा कि सर ये तो 2000 रुपये तो बहुत गलत है। देखिए 2000 रुपये की कहीं पर कुछ भी बात नहीं है, अभी कोई भी प्रस्ताव कितना मानदेय बढ़ेगा ये कहीं फिक्स नहीं हुआ है। इस पर मैंने कहा कि 2 कैटेगरी की बात मैं कहता आ रहा हूँ, ये बजट की कोई कमी नहीं है सरकार के पास, क्योंकि आज केंद्रीय बजट पेश हो रहा है। केंद्रीय बजट आज छुट्टी के दिन पेश हो रहा है 1 फरवरी में, और अब उत्तर प्रदेश का बजट आएगा। 1 लाख करोड़ रुपए से वार्षिक बजट से ज़्यादा बजट बेसिक शिक्षा पर खर्च होता है पूरे साल में। सरकार जो बजट है शिक्षा पे बहुत बड़ा बजट खर्च करती है। लगभग 8 लाख करोड़ का बजट था, उसमें 1 लाख कुछ करोड़ रुपए का बजट बेसिक शिक्षा पर है। उसमें अब शिक्षा मित्रों का कार्य बहुत अच्छा होगा और ये बजट में प्रावधान होगा। तब कोई मीडिया वाला लिखे कि हाँ इतना बजट पास हुआ है, इतना पैसा होने जा रहा है, तो सच मान ली जाएगी, लेकिन अभी कोई इस पर नहीं है। अब संगठन के ऊपर है कि हम जितना बेस्ट प्रयास, जो मांग अच्छी करोगे, अगर आप किसी से 50,000 रुपये मांगोगे तो वो 40,000 30,000 रुपये दे सकता है। क्या आप किसी से 20,000 रुपये मांगोगे तो क्या 20,000 रुपये ही देगा? हो सकता है वो 15 दे, 18 दे। तो अब इसमें सरकार के पास अब तक जो कैशलेस सुविधा हुई है, ट्रांसफ़र का काम चल रहा है, अब मानदेय या नियमितीकरण की बात है। तो सरकार से जितना अच्छा मांगा जाएगा और सरकार उतने अच्छे पर विचार करेगी। इसमें मुख्यमंत्री 5 सितंबर को कह चुके हैं, मुख्यमंत्री के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री 6 जनवरी को कह चुके हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा होगा और अब कोई भी समस्या इस साल शिक्षा मित्रों की नहीं बचेगी, सारी समस्या हल हो जाएंगी। तो अब फरवरी वाले बजट में शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छे की बात की गई है। तो बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं है कि 2000 3000 हो सकता है। तो हमने ये बताया कि न्यूनतम, अब हम किस बात पे कहते हैं कि आपको 24,000 से कम नहीं मिलेगा, हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे। अगर मान लीजिए सरकार को अच्छा करना है और कोर्ट के जो कुछ मैटर ऐसे हैं जो आदेश आए हुए हैं, सरकार को उनका भी पालन पूरा करना है। अब जैसे मान लीजिए 1 फरवरी 2018 में शिवपूजन सिंह का केस लड़ा गया था हाई कोर्ट में। उन्होंने आदेश दिया, हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार 38,878 रुपया शिक्षा मित्रों को देने के लिए विचार करे। तो 38,878 रुपये प्रशिक्षित वेतनमान के लिए आदेश आया हुआ है। सरकार के पास इसे समक्ष पेश करने की ज़रूरत है उस ऑर्डर को कि सर ये भी आदेश है, इसमें ये हाई कोर्ट ने कहा, इसका भी पालन हो जाएगा, अच्छा कीजिए। दूसरी बात, अगर जैसे अभी हाई कोर्ट में जितेंद्र भारती का केस चला, उसको लेकर के 12 जनवरी 2024 में आदेश आया, उस पर एक कमेटी बनी, सरकार ने बनाई कि वित्तीय इंडेक्स से जोड़ते हुए, महंगाई जोड़ते हुए हर साल उनको मानदेय वृद्धि की जाए। तो वो भी 27,000 28,000 से कम नहीं बनता। अगर उसको अभी पालन सरकार करेगी कैबिनेट में पास करके, बजट पास करके, तो वो भी एक अच्छा बनता है। उसमें नियमितीकरण भी हो सकता है 12 महीने का, 5% वार्षिक वृद्धि और नियमित वेतन सरकार दे सकती है, बजट की कोई कमी नहीं है। उसका भी आदेश का फॉलो अगर सरकार करेगी तो कैसे 2000 में, क्या 2000 रुपये में ये आदेश का पालन हो जाएगा? कोई संभव नहीं हो सकता। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों की, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, चाहे 18/11/2020 का जजमेंट हो, रामशरण मौर्य जजमेंट आया है ये, इसमें भी सरकार के लिए पूरी पावर दी रखी है। सरकार को उसमें लिखा है 111 पेज के, यानी कि लास्ट में 110 और 111 पैराग्राफ जो जजमेंट का है,
111/98/2020 जो उसका डायरी नंबर है, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। उसमें लिख रहा है कि सरकार के पास शिक्षा मित्रों के लिए खुली छूट है। अतिशयोक्ति नहीं है कि सरकार इनको चाहे तो शिक्षक बनाए, वेतन दे, मानदेय दे, सरकार के ऊपर निर्भर है। तो वो आदेश का भी फॉलो सरकार करेगी तो क्या 2000 रुपये में वो आदेश फॉलो हो जाएगा? संभव नहीं है। अगर आपने देखा होगा 2017 में जब धरना प्रदर्शन लखनऊ में चल रहा था, तो उस समय राज प्रताप बेसिक सचिव थे, वो आए थे एक प्रस्ताव लेकर के, 17,000 रुपये मानदेय बढ़ाने की बात की। वो 17,000 का लेटर वायरल हो गया था। तो क्या 17,000 रुपये 10 साल यानी 8 साल पहले, 9 साल पहले सरकार आपको देने का लेटर भी जारी कर चुकी थी? तो क्या अब 2,000 बढ़ाएगी सरकार? कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये कुल मिलाकर के ये है कि आप लोगों की जो संयमशीलता, आप लोगों का धैर्य, आप लोगों का जो परीक्षा सरकार ने ली है, आप लोगों का शोषण हुआ है, आप लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ है, लगभग 10,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों की मौत हुई है, क्योंकि आंकड़ा हमारे पास लिखित में है। सरकार ये बता दे, आज 1,42,929 शिक्षा मित्र आज की तारीख में हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही बताया है, उस पर लिखित में दिया है। और जब 2020 में भर्ती, जब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार ने लिखित में एफिडेविट दिया था कोर्ट में। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 1,52,800 शिक्षा मित्र हैं, वो लिखित में एफिडेविट लगाया था। लेकिन अगर 2020 की और अभी की तुलना की जाए तो 10,000 संख्या कम हो गई। 10,000 संख्या कम हो गई। उसमें कुछ लोग रिटायर भी हुए, कुछ मान लीजिए इधर उधर नौकरी भी छोड़ दिए, कुछ की सेवा समाप्ति होगी, तो 1-आध हज़ार लोग ऐसे होंगे। बाकी 8-9 हज़ार लोग शिक्षा मित्र तो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं ना। सरकार के पास सब डाटा है, सरकार सर्वे कर ले। तो इतनी बड़ी संख्या में त्रासदी होने के बाद क्या सरकार अब आपको 2,000 रुपये बढ़ाएगी? अगर आधा % ऐसा हुआ तो इस पर हमें कोई भी सरकार क्या शिक्षा मित्रों का जो लाभ सरकार शिक्षा मित्रों को देगी, तो सरकार थोड़ी शिक्षा मित्र के हो जाएंगे 2,000 रुपये में। फिर अगला कदम शिक्षा मित्रों का क्या होगा, वो आगे रणनीति होगी। लेकिन उसके बाद कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। अभी फिलहाल जब तक सरकार ये मानदेय वृद्धि का जो कार्य है इसको पूरा नहीं करती है, तब तक शिक्षा मित्रों को इंतज़ार करने में ही लाभ है। अभी कोर्ट में हम बिल्कुल जाएंगे, आप लोगों का पूरा जो भी कहा है वो पूरा करेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक सबको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन आप सभी को धैर्य रखना है, सोशल मीडिया पर साइलेंट रहना है, किसी के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी है, ठीक है। इसी के साथ में आज देखिए छुट्टी का दिन था और हम आपको वीडियो देते हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर किया करें। अगर हमने कुछ गलत बोला है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिए, क्योंकि उसमें हम सुधार करेंगे। क्योंकि अगर गलतियों से आदमी को सीख मिलती है, अगर कुछ हमने गलत बोल दिया या कुछ जानकारी गलत दी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन अगर 150 कमेंट में एक भाई हमारा ये लिख देता है, हमारे भाई ने लिखा था, एक कमेंट आया था, बड़ा मुझे दिल को एकदम तसल्ली हो गई। हमारे साथी ने लिखा कि पदम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, आप करोड़पति हैं या करोड़पति नहीं है, तो करोड़पति बन जाएं, ये हम दुआ आपके साथ, हमारे भाई हैं आप। तो हमें अच्छा लगा। देखिए चलिए, आप यूट्यूब पे तमाम वीडियो देखते होंगे, लेकिन 8 दिन में अगर 1-2 वीडियो हमारी देख लेंगे, अगर हमें कुछ पैसा आ जाएगा तो अच्छी बात है। वो साथी ने हमारे लिए बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाया, हमें खुशी हुई कि हमारे भाई ने ऐसा कमेंट किया है। देखिए यूट्यूब से करोड़पति तो एकदम नहीं होता कोई भी, लेकिन हाँ कुछ पैसा अगर आता है तो उससे हमारे परिवार में कुछ राहत तो मिलेगी। आप तक हम एनर्जी के साथ वीडियो पहुंचाएंगे। हर कोई अपने जहां कुछ लाभ होता है वहां प्रयास करता है, लेकिन अगर हमें ये धंधा बनाना होता तो हम उल्टी सीधी खबर आप तो रोज़ पहुंचाने का काम भी करते। डेली भी हम 1 घंटे का लाइव चला के दिखा सकते थे। बात करने के लिए अगर हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि अगर कल तक भी हम वीडियो में बोलना पड़े तो हम पीछे किसी भी टॉपिक पर अगर आप लोग हमसे बात करें तो हम शांत नहीं बैठ सकते, हम बोलते रहेंगे, क्योंकि जानकारी हमारे पास है। शिक्षा मित्र के जन्म के इतिहास, जन्म से लेकर और आज तक एक शासनादेश, एक चीज़ की जानकारी मुँह ज़बानी याद हो गई है आप लोगों की सहयोग की बदौलत। तो इसी तरह हमारा निवेदन है,
सभी भाई मिल करके एक दूसरे की मदद करें, संगठन की मदद करें। अभी फ़िलहाल सरकार से ही हमें लेना है, जो मिलेगा उसे स्वीकार करना है। आगे लड़ाई जारी रखेंगे और संघर्ष करेंगे जब तक हम सफल नहीं होंगे। संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे भी ये फरवरी महीने का पहला वीडियो है और आगे भी वीडियो देते रहेंगे। सभी भाई बहनों को, सभी दर्शकों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय शिक्षा मित्र।